और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मैं इसको मानता हूं, बिकॉज ये विमेन हेल्थ को देखते हुए हमने तैयार करा हुआ है। आज के डेट में अगर मैं बताऊं तो महिलाओं में बहुत सारी जो बीमारियां हैं, खास करके हार्मोनल डिसबैलेंस की जो समस्या है वो कॉमन हो चुकी है। सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम खास करके टीनेज गर्ल्स में जो हमने देखा है, बहुत सारे डेटाज ने भी इस बातों की पुष्टि करी है कि मोस्टली टीनेज गर्ल्स में जो प्रॉब्लम आज की डेट में कॉमन हो चुकी है वो है इरेगुलर पीरियड्स की समस्या। पीरियड्स की जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है। इसके साथ साथ वाइट डिस्चार्ज जो है वो भी बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुका है महिलाओं में। एक और बीमारी है जिसको हम कहते हैं पीसीओएस या पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। बेसिकली पीसीओडी में होता क्या है, जो ओवरी का पार्ट होता है उसके अंदर छोटे छोटे फॉलिकल्स बन जाते हैं, गांठ बनने लगते हैं और उस गांठ के अंदर पानी जो है वो जमा होने लगता है, जिसके कारण हो सकता है फ्यूचर में सर्विकल कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाए, जिसको ओवेरियन कैंसर भी कहते हैं। और ओवेरियन कैंसर के बारे में अगर मैं बताऊं तो एक बहुत ही चौंकाने वाली फैक्ट ये है कि ओवेरियन कैंसर यानी कि सर्विकल कैंसर में अपना भारत नंबर 1 रैंक पे आता है। महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में अगर मैं बताऊं तो भारत का रैंक 1 है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए हमने एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन तैयार करा है जो कि बिना किसी साइड इफेक्ट के इन सभी प्रॉब्लम्स पे काम करता है। इसके अंदर कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं, क्या क्या कार्य हैं, 2-3 एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे कॉमन प्रॉब्लम महिलाओं का जो कि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस करा था, इरेगुलर पीरियड्स। सो पीरियड के साइकिल को रेगुलेट करने के लिए हमने अशोक और लोधरा का इस्तेमाल करा हुआ है। जर्नल ऑफ इंथोफार्माकोल ने इसकी पुष्टि करी थी 2017 में और आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2018 के एक्सपेरिमेंट में इसकी पुष्टि करी है। सो अशोक लोधरा से बेसिकली होगा क्या, जो पीरियड्स के साइकिल हैं वो रेगुलेट हो जाएंगे। अब पीरियड्स में बहुत सारी महिलाएं कंप्लेन करती है कि सर हमें क्रैम्प बहुत ज्यादा आता है, एब्डोमेन पेन की समस्या बढ़ जाती है। उस क्रैम्प को रिड्यूस करने के लिए हमने दाशमूल ऐड करा हुआ है। देन हमने ऐड करा हुआ है सतावरी। सतावरी बेसिकली करता है क्या है, महिलाओं के हार्मोन्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने सतावरी ऐड करा है। और लास्ट में हमने ऐड करा हुआ है एलोवेरा। एलोवेरा का पीसीओडी में बहुत बड़ा रोल है। बेसिकली एलोवेरा करता है क्या है, पीसीओडी के दौरान जो फॉलिकल्स बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं उन फॉलिकल्स को ये कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है और पूरे वेजाइनल हेल्थ को शुद्ध रखता है। ठीक है, सो गाइनिडॉक हमें किस मात्रा में देनी है और साथ के साथ खाने पीने में क्या क्या परहेज रखें, और 2-3 योग आसन में बताऊंगा वो जरूर आप लोग नोट डाउन करेंगे प्रोडक्ट के साथ साथ। सबसे पहले प्रोडक्ट के डोज पे बात करें तो लगभग 10 से 15 ml गाइनिडॉक हमें 1 कप गुनगुने पानी में मिला के ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद देना है। ठीक है, ब्रेकफास्ट के बाद दे दिया, उसके बाद से डिनर के बाद देंगे, दोपहर में नहीं देना है, इस चीज का ध्यान रखें। कितने समय तक दें, तो 6 हफ्ते का एक प्रोटोकॉल बना ले कि 6 हफ्ते लगातार मेरे को प्रोडक्ट देना है। देन खाने पीने में खट्टा सामान बिल्कुल बंद कर दे, किसी प्रकार का खट्टा सामान नहीं देना है जब तक हम प्रोडक्ट दे रहे हैं। और ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इनकी टाइमिंग सेट कर दे। देखिए हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए ना टाइम टू टाइम न्यूट्रिशन आना जरूरी है। तो ब्रेकफास्ट भी हमें बिल्कुल सही समय पे करना है। अगर हम 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं तो 7 दिन ट्राई करेंगे 8 बजे ही ब्रेकफास्ट हो जाए। अगर हम 1 बजे लंच करेंगे तो 7 डेज तक हमें 1 बजे ही लंच करना है। और डिनर का भी टाइमिंग बिल्कुल सेट रखें ताकि हमारे ब्रेन में भी एक अलार्म सिस्टम क्रिएट हो पाए कि मेरे शरीर में इतने गैप के बाद न्यूट्रिशन पहुंच रहा है। ठीक है, और इसके बाद से योग अभ्यास करेंगे। योग अभ्यास में मंडूक आसन का अभ्यास करें, तितली आसन का अभ्यास करें और इसके साथ साथ नारी शोधन प्राणायाम हमें करना है। मंडूक आसन, तितली आसन और नारी शोधन प्राणायाम, ये 3 आसन पीसीओडी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिनको भी पीसीओडी की समस्या है वैसे महिलाओं को ये आसन भी जरूर बताएं प्रोडक्ट के साथ साथ। क्लियर? ये प्रोडक्ट किसे नहीं देना है, तो प्रेगनेंसी के दौरान ये प्रोडक्ट ना दें। ठीक है, और जो माताएं फीडिंग करा रही हैं उनको भी ये प्रोडक्ट नहीं देना है। 2 केस में ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करवाना है। ठीक है, चलिए त्रिफला पे बात कर लेते हैं फटाफट।